मैं उनसे आह्वान करता हूं आज और अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल भारत बंद है, सड़कों पे निकले। मेरे समाज के वीर सपूतों, निकलाओ सड़कों पे, दिखा दो दोबारा 2 अप्रैल करके दिखा दो इस देश में जो हमारे साथ हो रहा है शायद ही दुनिया में किसी इंसान के साथ होता है। ऐसा तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। इस देश में बहनों की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है, माओ की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है। जो इस बात को जन जन तक नहीं पहुंचाएगा, मैं नहीं मानता कि वो अम्बेडकरवादी है, मैं नहीं मानता कि वो वाल्मीकि है, मैं नहीं मानता कि वो बहुजन है। अगर आप उस बहन के लिए न्याय चाहते हैं तो इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। आपको कसम है अपनी बहन की इज्जत की, आपको कसम है अपनी मां की अस्मिता की। जय भीम साथियों, मैं दिखा रहा हूं आपको पचकुया वाल्मीकि मंदिर को कैसे फौज का अड्डा बना दिया गया है। ये देखिए, इधर आप देखिए, ये फौज खड़ी है बिल्कुल वाल्मीकि मंदिर के सामने। ब्राइटनेस बढ़ा लो। ये देखिए, आप देख सकते हैं फौजी खड़े हैं। हम लोगों ने कल का जो भारत बंद बुलाया है उसका असर देखिए दिल्ली की सड़कों पे दिखना शुरू हो गया है। वाल्मीकि जाति का खौफ देखिए। हम लोग पचकुइया के जो वाल्मीकि आश्रम है उसके यहाँ से होते हुए जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वाल्मीकि जाति का जो खौफ है और जो दर्द है आज पूरे समाज में ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि कैसे समाज की बेटी के साथ इन दरिंदों ने जो घटना की है और उस घटना के जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से कल पुलिस प्रशासन ने रात को 2:30 बजे उस बेटी का संस्कार पुलिस ने किया और उस परिवार को नजरबंद कर दिया गया। हम लोगों को भी पुलिस ने वहां जाने से रोका और पूरी रात हमें डिटेन कर दिया गया। ये देखिए, पचकुया मंदिर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। ये देखिए साथियों, ये देखिए पुलिस का खौफ देखिए। ये देखिए, पुलिस उधर जाने नहीं दे रही है किसी को भी। ये देखिए, पूरा मतलब जाम कर रखा, पूरा बंद कर रखा है। ये देखिए साथियों, उधर जाने नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको आज समझने की जरूरत है कि जो ये घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उत्पीड़न हमारी बहन बेटियों पे होता रहा है। आपने मिर्चपुर कांड देखा हरियाणा में जब हुड्डा की सरकार थी। आपने भगाना कांड देखा जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी। आपने गोहाना कांड देखा जब वाल्मीकि जाति के लोगों के घर कांग्रेस की सरकार के द्वारा जलाए गए। साथियों, अब सरकार बीजेपी की है। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, एक ही परिवार के ये लोग हैं। देख लीजिए किस तरह बर्बरता पूर्वक तरीके से इनके राज में इनके लोगों के द्वारा हमारी बहन बेटियों की आबरू को तार तार किया जा रहा है। दिल्ली में इतना ज्यादा पुलिस की गश्त, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाल्मीकि बस्तियों के बाहर बिठा दी गई है। हम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में ताकि एक समाज तक मैसेज जा सके, लेकिन साथियों वहां पर मिलिट्री ने, फोर्स ने हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें ले जाकर के अभी थाने में बिठा दिया था थोड़ी देर पहले। अभी हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से थोड़ी देर पहले निकले थे। इन लोगों ने कितना ज्यादा मतलब दहशत समाज के अंदर बिठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमें अपनी बहन के लिए न्याय मांगने के लिए एकत्रित भी नहीं होने दिया जा रहा। और जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं
मैं उनसे आह्वान करता हूं आज और अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल भारत बंद है, सड़कों पर निकले और इस निर्दयी सरकार को झुकाने का काम करें और बताएं कि किस तरीके से हमारे बहन बेटियों के साथ रोज की रोज घटनाएं हो रही हैं। और साथियों, आज एक और घटना सुनने में आई है कि वहीं हाथरस से थोड़ा और आगे इसी तरह का जघन्य अपराध हुआ है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जैसे ही पता चलेगा हम लोग वहां भी जाएंगे। लेकिन साथियों, आज मनीषा पुकार रही है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी लाडली, इस बहुजन समाज की बेटी, बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी, संविधान की बेटी, भारत की बेटी, सम्राट अशोक की बेटी तुम्हें पुकार रही है। कहाँ सो गया है तुम्हारा जमीर? कहाँ चले गए वो वाल्मीकि वीर? कहाँ चले गए वो योद्धे जिन्होंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है? कुछ लोग, नकली लोग भगवा पहन के समाज के बीच में आते हैं और सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। अगर हम लोग हिंदू हैं तो आज वो लोग कहाँ गए जो हिंदू संगठन चलाते हैं? आज वो जो दरिंदे हैं उनके फेवर में वहां के जातिगत संगठन उतर आए हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में आस्था रखते हुए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर आस्था रखते हुए कल संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है साथियों। और ज्यादा से ज्यादा हमें अपने पूरे परिवार के साथ, बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ सड़कों पे उतरना होगा अपनी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। अगर जब प्रशासन कह रहा है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो उस बहन का रात को 2:30 बजे पुलिस के द्वारा पूरे परिवार को घेर करके घर में नजर बंद कर करके उसका संस्कार करना पड़ा साथियों। और साथियों, वहां परंपरा है कि जो लड़की कुंवारी होती है, जिसकी शादी नहीं होती, उसको दफनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने उस बेटी को जलाने का काम किया। बराबर दोषी है पुलिस इसकी साथियों। वो इसलिए जलाया गया ताकि सबूतों को खत्म किया जाए, उन दोषियों को बताया जा सके। तो आज जो इस देश में सिस्टम ने बहुजन समाज का बलात्कार किया है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये कुत्ते जो समाज के लोग जो सांसद बन के बैठे हैं संसद में, और जो विधायक बन के बैठे हैं विधानसभा में, बड़े बड़े भाषण देते हैं, चाय वाला बताते हैं, तड़ीपाड़ बताते हैं। आज कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो वाल्मीकि समाज के लोग जो अपने आप को समाज का हितैषी समझते हैं? कहाँ गए वो? क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे? और मैं देखता हूं इस भारत बंद का कितने नेता समर्थन करते हैं। अगर सही में किसी को उस बेटी की इज्जत की, आबरू की, इस बहुजन समाज की इज्जत की फिक्र है, तो उसे कल, आज और अभी से मैं कहूंगा कि इस बंद का समर्थन करना चाहिए और सड़कों पे अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो के लोग भी देख लो, समाज के लोग भी देख लो कि ये कैसे लोग हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको सिर्फ सुख चाहिए, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये समाज के जब अपने आप को बताते हैं, जब ये चुनाव में आपके पास वोट मांगने आते हैं, तो साथियों मेरी आपसे पुरजोर अपील है, सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम लोग संदेश दे रहे हैं और पूरे देश में लोग, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक दिल्ली में और पूरे देश में सोशल संगठनों ने आवाज को मजबूत किया है। मेरे समाज के वीर सपूतों, निकल आओ सड़कों पे, दिखा दो, दोबारा 2 अप्रैल करके दिखा दो इस देश में जो हमारे साथ हो रहा है शायद ही दुनिया में किसी इंसान के साथ होता है। ऐसा तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। इस देश में बहनों की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है, माओ की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है, बेटियों की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है। इस देश में जानवरों की सुरक्षा है, गाय की सुरक्षा है। अरे आप कहाँ लेके जाओगे? अगर हर इंसान ही नहीं बचेंगे तो इस धर्म को, इस फलाने ढिकड़ा जो भी तुम्हारे पास है, इसको कहाँ लेके जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, क्या ये जो हो रहा है सब कुछ आपके इशारे पे हो रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ आपके इशारे पे यूपी में अपराधियों को शरण दे रहा है? क्या आपके इशारे पे वहां की पुलिस इन गुंडों को जो वर्दी में घूमते हैं इनको संरक्षण दे रहा है? आज बताना पड़ेगा। मोदी जी, मन की बात कीजिए।
बहुत हो चुकी बकवास। कभी थाली बजवाते हो, कभी टाली बजवाते हो, कभी मोमबत्ती जलवाते हो। आज उस बहन के लिए 2 शब्द जरूर रखिए। आपने उत्तर प्रदेश में अपने 2017 के भाषण में कहा था कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, बहनों की इज्जत की सुरक्षा होगी। आज कहां चले गए? 56 इंच का सीना कहां चला गया? कहां चला गया वो जिसको लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे? कहां चले गए? आज आपको समाज को जवाब देना पड़ेगा। समाज जवाब मांग रहा है। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। आज देश का तिरंगा झुका हुआ है। आज देश का संविधान अपमानित हुआ है। आज बाबा साहब अम्बेडकर अपमानित हुए हैं। आज मान्यवर साहब कांशीराम अपमानित हुए हैं। आज सिस्टम ने जो बलात्कार किया है, शायद ऐसा दिन दोबारा इस दुनिया में किसी को देखने को ना मिले। लेकिन ये जो दिन था आज का और कल का, ये बहुजनों के लिए एक ब्लैक डे के समान है। आज बहुजनों की इज्जत, उनकी बेटी की इज्जत, उनकी अस्मिता सिस्टम के द्वारा लूटी गई है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में हालात क्या हैं। साथियों, अगर ये बेटी किसी शर्मा की होती, किसी वर्मा की होती, किसी गुप्ता की होती, किसी चतुर्वेदी की होती, किसी द्विवेदी की होती या किसी रेड्डी की होती, तो आज सारा देश इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेके खड़ा होता। साथियों, निर्भया, हमारी जितनी भी देश की बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं। हम लोग भी उनकी लड़ाइयों में आते हैं, हम लोग भी उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी लड़ाई में कोई नहीं आता? आज मुझे फक्र नहीं हो रहा है, आज मुझे फक्र नहीं हो रहा है। ये सामने देखिए, आप तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन मुझे फक्र नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तिरंगा तड़फ रहा है। ये तिरंगा तड़फ रहा है और ये पुकार रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जो संविधान दिया था इस देश में, उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। लोग मुझे तिरंगे को, इन कलरों को नहीं समझ रहे हैं। इस देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है। जो लोग इस देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करते, जो अपने कार्यालयों में भारत का झंडा नहीं लगाते, वो लोग कैसे लोग होंगे? वो कैसा रामराज होगा? अगर रामराज यही है तो हमें नहीं चाहिए रामराज। अगर राम का साम्राज्य यही था तो हमें नहीं चाहिए साम्राज्य ये। हमें चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का साम्राज्य, मान्यवर साहब कांशीराम का साम्राज्य, ज्योतिबा फुल्ले का साम्राज्य, साहू जी महाराज का साम्राज्य। अरे शर्म करो, शर्म करो मनुवादियों, शर्म करो। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि उस बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, उसके साथ ये घटना नहीं हुई। अरे आप देखो, जाओ उस माँ बाप से पूछो जिसके साथ ये इस तरह की घटना हुई है। ये देखिए साथियों, यहाँ से पुलिस हमें उधर नहीं जाने दे रही है। ये आज से ही इन लोगों ने वाल्मीकि समाज की आवाज को दबाने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, ये देखिए गाड़ियों को उधर नहीं जाने दिया जा रहा पुलिस के द्वारा। ये देखिए साथियों, पुलिस यहाँ से मोड़ रही है, पूरा अड्डा बना दिया है पुलिस ने। ये देखिए, पुलिस उधर जाने नहीं दे रही है। ये देखिए पुलिस वाले गुंडे कैसे हम लोगों को अपनी आवाज भी नहीं उठाने देना चाहते। तो साथियों, आप लोगों ने ये सारा वाकया देखा। उधर वाल्मीकि मंदिर की तरफ, वाल्मीकि भगवान के चरणों में हम लोगों ने बैठ करके अरदास करनी थी अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए और कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो जो मेरे भाई वाल्मीकि समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं, दोबारा अपील करता हूं कि कल इस भारत को दिखा दो कि वाल्मीकि समाज के लोग भी अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग भी चमारों के भाई हैं, हमारे चमार भाई भी हमारे साथ हैं। तो दिखा दो, आज ये वाल्मीकि और चमारों की एकता दिखाने का समय है। अरे शर्म करो वाल्मीकि समाज के लोग, तुम लोग दिल्ली की दिल्ली में सड़कों पे नहीं निकल रहे और चमारों ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया है। आज चमार आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आज चमार भाइयों का साथ देने का समय आ गया है और अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। साथियों, मैं फिर अपील करता हूं
कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों को सड़क पे लेकर आओ और दिखा दो इन मनवादियों को अपनी ताकत। संवैधानिक तरीके में रह करके हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से न्याय लेना है। और ये जो मनवादी सोच रहे हैं कि हम लोगों ने लड़ाई छोड़ दी है, मैंने प्रण लिया है जब तक मैं मनीषा बहन के दरिंदों को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मैंने सोच लिया हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इस देश का अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता है तो हम विदेशों में भी इस बात पे प्रोटेस्ट करवाएंगे और हम लोग यूएनओ में भी जाएंगे, हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाएंगे। यहाँ तो इंडिया में तो ह्यूमन राइट्स नाम की चीज ही नहीं रही है। सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, इस देश को बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया है। किसान मजबूर है, छात्र मजबूर है, बेरोजगार लोग सड़क पे हैं, सारा देश सड़क पे है, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहते हैं कि देश के लोग बर्बाद हो जाएं और ये धर्म का ठेका लेकर के पूरे देश को भिखमंगा बना दे और देश हैंड टू माउथ हो जाए और इनकी जो हुकूमत है वो अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करते करते बढ़े। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ये मैसेज सारे जन जन तक पहुंच पाए। जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने नहीं करने दी, हमने अपने लाइव के माध्यम से आपको बताया। तो ये बात कल के आंदोलन की जन जन तक पहुंचाओ। जो इस बात को जन जन तक नहीं पहुंचाएगा, मैं नहीं मानता कि वो अम्बेडकरवादी है, मैं नहीं मानता कि वो वाल्मीकि है, मैं नहीं मानता कि वो बहुजन है। अगर आप उस बहन के लिए न्याय चाहते हैं तो इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। आपको कसम है अपनी बहन की इज्जत की, आपको कसम है अपनी माँ की अस्मिता की, आपको कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, आपको कसम है इस देश के संविधान की, आपको कसम है अपने अंदर बैठे उस अम्बेडकरवाद की जिसने अपने बच्चे 4-4 बच्चे समाज के लिए निछावर कर दिए। आपको कसम है उस कांसीराम की जिसने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए सड़क पर लगा दिया। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कल सड़कों पे उतरे और दिखा दो इन मनवादियों को कि हम न्याय लेकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मनोहर साहब कांसीराम।